Good morning, ma'am. Good Math. morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. राधे चलिए। राधे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सबसे पहले हम अपनी 10 नियामतें लिखेंगे। तो लिखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स खुद के लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप अपने आप के लिए क्यों शुक्रगुजार हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स मेरे पापा के लिए, क्योंकि पापा के लिए तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप, मम्मी के लिए बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कदम कदम पर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है या बहुत कुछ दिया है, या आपको उनकी आंखों के लिए अच्छा लगता हो, उनके हाथों के लिए अच्छा लगता हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ यूनिवर्स अपने बच्चों के लिए, क्योंकि
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से अपने अपने हस्बैंड के लिए लिख सकते हो आप, और आप अपनी वाइफ के लिए लिख सकते हैं। आभारी हूँ यूनिवर्स, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स, अपने शरीर के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने घर के लिए, क्योंकि मैं आपको अपने आप लिखना है। और कोई बताना चाहेगा कि हम क्या लिख सकते हैं? थ्रू यूनिवर्स, अपने गोल्ड के लिए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको हमेशा ब्लेसिंग करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, तो सुने मैम, आवाज गई मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, अपने आसपास रखी हर चीज के लिए, क्योंकि आप अपने आसपास देखिए क्या चीज है और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि मैं उसको देखकर उसके लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज पूर्णमासी है ना, बुद्ध पूर्णमासी है। तो शाम को 8 बजे
मतलब मैं हर पूर्णमासी को करवाती हूँ वैसे तो मेडिटेशन। आज शाम को भी हम 8 बजे पूर्णमासी पे मेडिटेशन करेंगे। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक देती हूँ और आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मैं हर पूर्णमासी और हर अमावस्या, पूर्णमासी वाले दिन पैसों के लिए मेडिटेशन कराती हूँ और मावस वाले दिन पितरों के लिए कराती हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, किस कोई भी इंटरेस्टेड हो तो। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स। हाँ जी ममता जी, इसका मनी एक्सचेंज बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 51 रुपीज ही है। दोनों का ही 51 रहता है, मावस वाली का भी और इसका भी। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स अपने फोन के लिए, क्योंकि आप अपने फोन के लिए क्यों कुछ शुक्रगुजार हो सकते हैं, लिखिए। क्योंकि मैं अपने करीबी जन से बात कर पाती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं सचमुच खुशनसीब और आभारी हूँ यूनिवर्स अपनी प्रकृति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, क्योंकि थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? क्या हुआ, सब लोग क्यों इतने शांत शांत बैठे रहते हो? चलिए 10 हो गए हैं तो हम लोग इसको अपने दिल से कृतज्ञता इसके लिए महसूस करते हैं और थैंक यू करते हैं भगवान का, कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें 10 नियामतें ये वाली तो दे ही रखी हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाले अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको टाइम देती हूँ और आप अपने दिल मैम पे हाथ गुरुजनों के रखें। लिए लिखवा सकते हैं ना? गुरुजनों किसके के लिए? लिए, गुरुजनों के लिए लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 2 मिनट का टाइम लीजिए और ये जो 10 नियामतें लिखी हैं उनको पढ़िए। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल रख करके तब इस नियामतों को पढ़ा कीजिए, ताकि अंदर से भाव भी अच्छे आए।
आई होप ये सबने कर लिया होगा। हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो कि है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो इसके लिए क्या कहना है हमने? इसके लिए कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, चाहे वो कैसी भी हो, उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो उसमें से हमने चीजें ढूंढनी है जो वहां पे अच्छी भी हुई हो, क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी बेकार क्यों ना रही हो, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर से अच्छा हुआ होगा। शायद आपको अपने करीबी जन को जानने का मौका मिला हो या कुछ भी। तो मैं इस तरीके से लिखेंगे हम कि मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। आपके पास मान लो कोई एक सिचुएशन लेते हैं कि पैसा नहीं था या पैसा नहीं है, तो हम उसमें से एक सिचुएशन लेंगे, मतलब पैसा तो नहीं है, फिर उसमें से हम अच्छी बातें कैसे निकाल सकते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं खाना तो खा पा रही हूँ, लेकिन मैं इस कम पैसे को बचाना तो सीख पा रही हूँ, इतने में खर्चा चलाना तो जान पा रही हूँ। इस तरीके से हमने कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिविटी निकालनी है। जैसे इसमें दिखाया भी, इसमें भी बताया हुआ है ना कि देखिए, इसको पढ़ते हैं। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुनें जिसको आप सबसे ज्यादा सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। आदर्श समाधान वो क्यों बोल रहे हैं कि उसके लिए थैंक यू करिए, क्योंकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से आपने 10 चीजें तो ढूंढ ली, लेकिन वो सिचुएशन तो आपके लिए चेंज नहीं हो पाई होगी ना अभी तक। अगर आप उसके आदर्श समाधान के लिए पहले से पहले थैंक यू बोल देंगे तो आप देखेंगे उसका समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई, उस लड़ाई में से आपने 10 अच्छी चीज निकाली कि थैंक यू, कम से कम वो मुझे बात तो कर रही है, या कम से कम वो मुझे प्यार तो करती है ना। लड़ाई भी कहाँ होती है? आप देखोगे लड़ाई वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। हम बिना मतलब में तो किसी से लड़ने नहीं जाते ना। दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, हर किसी से लड़ने भी नहीं जाते हैं। लड़ते भी हम उसी से हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप देखोगे वो हमें प्यार ही करते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि केयर भी करते हो, है ना। तो उसमें से हमने अपनी 10 चीजें जो भी हैं वो ढूंढनी है, और फिर उससे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, चाहे वो अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। मान लो हमें कभी बुखार आ गया और वो नेगेटिव सिचुएशन ऐसी है कि हम उठ भी नहीं पा रहे थे। अब देखो कि हम उसमें क्या चीज पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। थैंक यू कि मेरे को दवाई मिल पाई, है ना, मैं उसको खा पाई, मैंने इस बहाने एक गिलास पानी भी पी लिया, और इस बहाने में थोड़ी देर लेटी भी रह गई, और मुझे किसी ने अगर पानी वानी दे दिया हो तो उसने पानी भी दे दिया, मेरे को खाना भी नहीं बनाना पड़ा आज। इस तरीके से आपको उसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ कुछ चीजें निकालनी है, कुछ कुछ मतलब 10 चीजें। आदर्श समाधान कैसे निकाल सकते हैं हम उसका? उसके लिए हम पहले से पहले थैंक यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग एक, और आज क्या करना है हमने? आज केवल आज ही के लिए देखना है कि कोई भी नकारात्मक बात पूरे दिन भर में हमने नहीं कहनी है। बाई चांस निकलती भी है तो आपको खुद ब खुद उसके लिए क्या बोलना है, उसके बाद में तुरंत के तुरंत रुक जाना है। रुकने के बाद बोलना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं
इस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि ओहो आज तो बड़ी गर्मी है, ओ वहीं मैं रुक जाऊं, नहीं नहीं नहीं, गर्मी तो है, लेकिन मेरे यहाँ थैंक गॉड लाइट आ रही है, तो मैं कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के सामने मैं आराम से बैठ सकती हूँ। जैसे एक नेगेटिव सिचुएशन मेरे साथ में आज भी है, कल रात से हो रही है एक्चुअली। मेरे आवाज में कुछ वो हो रहा है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा। तो मैं कई बार इस चीज के लिए ना बोल चुकी हूँ कि कम से कम थैंक यू। मैं अपने घर में तो बात कर पा रही हूँ, मैं भले ही मैंने कुछ बाहर नहीं बोल पा रही, मैं कुछ नहीं बोल पा रही, कम से कम जितनी आवाज आ रही है उतनी सबको समझ में तो आ रही है। तो मैं इस चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकती हूँ। थैंक यू कि मैंने रात को अपने आप को बहुत ज्यादा आराम दे पाई मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से। तो आप अपने पास एक नेगेटिव सिचुएशन लीजिए और उसमें से 10 10 का मतलब ये है कि आप कुछ तो निकालने की कोशिश करिए कि कोई नेगेटिव सिचुएशन में से 5-6 कुछ भी पॉजिटिविटी निकाल सके आप। तो देखते हैं। थैंक यू। कोई भी बताना चाहेगा कि आपके पास ऐसी कौन सी नेगेटिव सिचुएशन है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं?
जब हम अपनी नियामतें बड़े खुश होकर के लिखते हैं ना, तो भगवान भी बोलते हैं या परमात्मा भी बोलते हैं कि ये इतना खुश होकर सारी चीजों को लिख रही है, इसको और चीजें दी जाएं। तो आप लोगों के चेहरे पर भी एक मुस्कान जरूर से रहनी चाहिए। मजा आ रहा है लिखने में। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लिखते रहिए, लिखते रहिए। सोचिए वो नेगेटिव सिचुएशन जो भी चल रही है आपके संग या जो बीत चुकी है आपके संग, उसमें से हमने सोचा ही नहीं था कि हाँ ये भी हो सकता है। और आप देखेंगे उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में, आप भूल जाएंगे और ये सोचेंगे इतना अच्छा तो मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में, है ना। ये मेंटलिटी चेंज हो जाती है हाथ के हाथ। मैम एक ही सिचुएशन पे लिखना है कि और कुछ? आप और पे भी लिख सकते हैं। वैसे तो अभी एक ही पे काम करिए, होमवर्क में रख लीजिए दूसरी सिचुएशन के लिए। अब इतनी सारी चीजें जो लिखी हैं, उसके लिए आप दिल से कृतज्ञ हो सकते हैं। दिल पे हाथ रखिए और बोलिए वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, है ना। जो जो आपने लिखा है, अगर पहले ही उसी टाइम पे सोच लिया होता तो वो शायद नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव नहीं रहती। गुड मॉर्निंग मैम, मैं देर से जुड़ पाई हूँ। थोड़ा एक एक्सप्लेन कर सकते हैं एक वाक्य का नेगेटिव लिखने का? क्या हुआ? मैं देर से जुड़ पाई हूँ, थोड़ा एक वाक्य बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल के एक वाक्य बोल सकते हैं, कैसा लिखते हैं? हम नेगेटिव सिचुएशन में से हम्म। पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं, तो आप अपनी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन लीजिए और उसमें से पॉजिटिविटी निकालिए। आई होप सबका हो ही गया हो, ये वाला भी हो गया है। हैंड रेज करिए।
आप लोग कर रहे हैं? जयश्री जी का तो हो गया। ओके, अंजलि जी का भी हो गया, संगीता जी का भी हो गया। वेरी गुड। अखिलेश जी बोल रहे हैं अभी नहीं हूँ। ओके, कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे? शबनम जी का भी हो गया। शबनम जी, आप कुछ कहना चाहते हो या आपका हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना सारा समाधान मिला है तो हमें कहना चाहिए ना। शुक्रगुजार तो अभी हम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी और भी हम थैंक यू कर सकते हैं। जो भी जैसे कई, ये तो हमारी अभी एक ही सिचुएशन हुई है ना। बाकी जो जन्म से लेकर के अभी तक भी हमारी कोई भी सिचुएशन ऐसी आई हो जिसमें से हम आसानी से निकल गए हो, जैसे कि कभी हम बीमार पड़े थे, कभी हमारे पास पैसे नहीं थे, या कभी हम स्कूल में अटक गए थे, है ना, होमवर्क नहीं करके लेके गए थे, लेकिन फिर भी हम बच करके निकल के आ गए। तो उस चीज के लिए हम थैंक यू करेंगे। थैंक यू किस तरीके से करेंगे? उस चीज को याद करते रहिए कि क्या आपके साथ हुआ, है ना, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहिए। तो हम 5 मिनट अभी चीजों को याद करते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ और हम उस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हैं। लिखिए फिर, थैंक यू। नेगेटिव सिचुएशन हमारे संग क्या होती है कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, होती है ना। छोटे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में, लेकिन वहां से मिला क्या हमें? शिक्षा मिली। तो थैंक यू उस शिक्षा के लिए। नेगेटिव सिचुएशन और क्या होती है कि हमें खाना लेकर के जाते हैं तो वो खाना ठंडा हो जाता था ना। तो उसमें से हमने क्या सीखा कि आपस में हम खाना मिलजुल कर कैसे खा सकते हैं। सारे फ्रेंड आपस में मिलकर के जब हम चीजों को करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जाना आपने यही चीज, और अगर अपने घर में खा रहे होते तो कहीं ना कहीं हम उन फ्रेंड्स के साथ तो नहीं खा रहे होते, ऐसे ही होता। तो उसके लिए थैंक यू लिखिए। थैंक यू, थैंक यू। एक नेगेटिव सिचुएशन हम लोगों को और क्या लगती है स्कूल टाइम में कि यार ये ड्रेस बहुत पहन के जानी पड़ती है, लेकिन वहां पे जो उस ड्रेस को पहनने के बाद में यूनिटी दिखती है वो कितनी जबरदस्त लगती है। कितना अच्छा लगता है जब सारे लोग एक ही ड्रेस में खड़े हुए होते हैं, एक ही यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। होती थी आपके साथ में ये वाली प्रॉब्लम? हाँ जी। सिर्फ थैंक यू लिखना है हमने, बाकी का तो हमने सिर्फ याद करना है। एक नेगेटिव सिचुएशन क्या होती थी, हमें सुबह उठना नहीं आता था, लेकिन हम फिर भी उठ करके नहा करके धो करके तैयार होकर के स्कूल जाते थे। ये बड़ी नेगेटिव सिचुएशन होती थी, लेकिन मिला क्या वहां से? हमें बाहर निकलने के मौके मिले, हमें लोगों को जानने का मौका मिला, इतने सारे खेल खेलने का मौका मिला। तो थैंक यू। और एक नेगेटिव सिचुएशन होती थी कि हमारा होमवर्क पड़ा हुआ होता था और मम्मी बोलती थी खेलने मत जाओ, खेलने मत जाओ। तो उसमें से हमें पॉजिटिविटी क्या मिलती थी कि हम अपना होमवर्क पूरा कर लेते थे और अगले दिन की जो भी टीचर्स की जो भी पनिशमेंट होती थी उससे बच जाते थे। तो
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखोगे कि आपके आज इससे ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे, आप देखना इससे, क्योंकि हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, सोचिए और कौन सी पॉजिटिव चीज निकाल सकते हो आप, आपके संग कुछ ऐसा हुआ हो उसमें से। एक नेगेटिव सिचुएशन क्या होती थी, हमारे जो टीचर्स होते थे ना, वो बड़ा मारते थे, है ना, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कि आज हम बहुत सारी चीजों को याद करने में सक्षम है ना। उस टाइम पे वो मारते थे लेकिन हम लोग याद भी कर लेते थे उनके डर की वजह से। तो वो भी हम लिख सकते हैं कि उसके लिए भी हम थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई आपके संग ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हुई हो जैसे मेरे साथ में हुई थी एक बार, मैं जब बहुत छोटी थी, तो बहुत छोटी के लिए भी इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत फिर भी छोटी ही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने चोरी करी थी मम्मी के पर्स में से, पैसे चुरा लिए थे। मम्मी ने मुझे इतना मारा था, इतना मारा था, एक तो समझाया, एक तो मारा, और फिर उसके बाद में वो चोरी का नाम लेना भी भूल गई कि वो चोरी भी नहीं करनी है कभी कहीं से भी। तो वो एक इतनी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन थी कि मम्मी ने मुझे सबक सिखा दिया पूरी जिंदगी के लिए कि तुम्हें कभी भी ये चोरी वोरी नहीं करनी। तो कभी कभी हम ऐसी संगत में आए हों जहाँ से हमें अच्छा बाहर निकालने के लिए मम्मी ने बढ़िया तरीके से लगाई हो कभी, तो उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। एक सिचुएशन मैं बताऊं मैडम। हाँ बिल्कुल। जैसे आपको बोला ना मम्मी ने आपको मारा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने 10th में थी, तो मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स थी कि वो बोलती थी कि पढ़ना क्या है, आगे चल के शादी करना है, तो इससे अच्छा मत पढ़ो ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं उनके साथ कैरम वगैरह खेलती थी। फिर इतना मारा था मम्मी ने फिर मेरे को लेकिन वो मार के वजह से मैं आज अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ, मैंने सीखा फिर। बहुत बढ़िया, है ना, इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि आप लोग हंसोगे भी अपनी बातों पे ही, है ना। यस मैम। कभी कभी मम्मी पापा ना हम लोगों को कुछ ऐसे फ्रेंड्स से दूर रखने के लिए बोलते हैं जहां से शायद उनको कुछ ना कुछ उनको अजीब लग रहा होता है, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो हम जहाँ हैं ना, हम वहाँ बहुत खुश हैं, तो हम यस उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको सिर्फ थैंक यू लिखने को बोल रही हूँ, वरना आप बहुत सारी चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। याद करिए कुछ उस नेगेटिव सिचुएशन को जो कभी आप उसकी वजह से अ, किसी की शादी में ना गए हों या स्कूल ना जा पाए हों, उसके लिए थैंक यू करिए। आपके मन में गिल्टी ना रहे इस चीज के लिए कि हाँ मेरे संग ये हुआ था उस टाइम पे, इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढिए। होता है ना, हमारे एग्जाम्स होते हैं कभी कभी और हमारे यहाँ शादियां पड़ती थी, पहले तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता था कि शादियां पड़ती थी जब हमारे एग्जाम्स होते थे। तो थैंक यू उस शादी में न जाने के लिए, ताकि हम वो साल अपनी पूरी कर पाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जितना आपने लिख लिया उतना बहुत अच्छा। बाकी आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको और चीजें ढूंढनी है और उनके लिए
थैंक यू करना है कि हाँ ये काम नहीं हो पाया लेकिन ये तो हो गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का। बाकी कैसा लगा आज आपको ये बता सकते हो आप, अपनी कोई शेयरिंग बता सकते हो, अपना कोई आपका क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो आप बताइए। कोई है जो बताना चाहेगा? हाँ जी अंजलि जी बताइए। आप म्यूट है, म्यूट अनम्यूट होइए। हाँ जी। थैंक यू मैम। आप अमृत वेला बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, निमायत गिनने, उसके बाद नेगेटिव सिचुएशन निकालने, टू डू लिस्ट आपने वो मैग्निफिसेंट आउटकम, मैं बहुत दिनों से आपका ये कर रही हूँ। मुझे शुरू में ये समझता ही नहीं था कैसे कर रहा है, खाली माता पिता की ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग समझती थी, लेकिन ये टू डू लिस्ट, मैग्निफिसेंट आउटकम, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव, मैंने कितने मेरे जीवन के नेगेटिव सिचुएशन आज ढूंढे, इतने ढूंढे, मेरा पूरा पेज भर गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नेगेटिव सिचुएशन को लिखा मैंने। बचपन में मैं किसी को ट्यूशन को ड्रॉप करने के लिए जाती थी, उसको छोड़ने के लिए, तो उन वो टीचर की बेटी मुझसे इंग्लिश के शब्द याद करवाती थी, मेरे छोटे भाई थे ये, तो मुझे इतना अच्छा, मैं क्लास में 1 नंबर पर आई थी वो इंग्लिश के शब्द, वर्ड जो गिनने बताने होते हैं ना 8वीं कक्षा में, तो मुझे इतना याद आया और इतना अच्छा लगा। पहले तो मैं बोलती थी मुझे ले जाना पड़ता है, मुझे ले जाना, पर आज उसमें से और उसमें से बहुत बार मैंने पॉजिटिविटी निकाली जब से कृतज्ञता में आई, या पहले भी, लेकिन उसके लिए मैंने थैंक यू इतना नहीं लिखा था जो मैंने आज लिखा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत से सिचुएशन निकाले मैंने, मैंने इन प्रेगनेंसी में मेरा जो एजुकेशन बाकी था वो पूरा किया, तब क्या क्या चैलेंज है, ऐसे मैं गई पीछे पास्ट में और मैंने ढूंढा, बहुत अच्छा लगा। सच में मैम बहुत अच्छी लेते आप, क्राइटेरिया बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंजलि जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या किसी का भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड? अभी तक हम 7 चैप्टर कर चुके हैं ना, उससे रिलेटेड। मैम ये जो अमृत वेला होता है ना, तो इसमें माता पिता की ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग, उसके बाद 5 एलिमेंट्स की ब्लेसिंग, उसके बाद टू डू लिस्ट, ऐसा क्या क्या करना पड़ता है रोज के रोज? आप बहुत सारी सिचुएशन ले सकते हो, है ना? हाँ कल हाँ के टाइम में, कल जब हम आएंगे ना, तो कल मैं हाँ आपको बताऊंगी कि किस किस चीज के बारे में आपको लिखना चाहिए। हाँ मैम, एक बार मैं बहुत दिनों से करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा मिस होता है, तो मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे समझ में नहीं आता क्या। कोई मैं बात नहीं। खाली वो गुरु माता पिता और वैसे तो 5 एलिमेंट। हमारे आसपास जो भी चीजें होती है ना, हम सारी चीजों के लिए लिख सकते हैं, या हमारी हाँ किसी भी चीज में कोई भी चैलेंजेस चल रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञता लिखना शुरू कर दो कि इसमें ये ऐसा है, अच्छा अच्छा लिखना शुरू कर दो, तो आप बहुत सारा कुछ लिख करके ले जाओगे। ठीक है, ठीक है मैम। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो? ओके, बाय बाय। तो अभी मैं देखती हूँ कि रेनू मैम आए हैं या नहीं आए हैं अभी।